रुद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, कार्तिकी अमावस्या का दिवस जहाँ सनातन धर्म के महानुभावों के लिए नवसस्येष्टि के रूप में एक पर्व है जिसे कि हम दीपावली भी कहते हैं, वहाँ इस पर्व की पर्वता को बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। वह घटना है सत्य के दूत महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्वाण की घटना। उन्होंने इस शरीर को छोड़कर मोक्ष धाम की ओर दीपावली के दिवस ही गमन किया था। इस घटना से दीपावली पर्व की पर्वता में वृद्धि ही हुई है, क्योंकि दीपावली के पर्व पर यदि महर्षि दयानंद जी का देहावसान हुआ तो हमें यह भी जानना चाहिए कि महापुरुषों का देहावसान शोकोत्पादक नहीं होता, अपितु प्रेरणादायक होता है। और महर्षि दयानंद तो एक ऐसे पवित्र आत्मा हुए हैं कि उस आर्ष ज्योतिर्दयानंद सरस्वती का संपूर्ण जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणाप्रद है। और उनके जीवन की अंतिम घटना, जिसे हम दैवी दृश्य कह सकते हैं, वह तो अत्यंत ही प्रभावित व प्रकाशित करने वाला है। उन्हें अनेक बार विष दिए गए। अंतिम बार तो उनके अपने पाचक धौड़ मिश्र ने ही विष दे दिया। जब उसने विष दिया तब ऋषि दयानंद जी महाराज को लेटते ही पेट में हलचल हो गई और उन्होंने अपने पाचक को बुलाया, कहा कि आज तुमने मुझे दुग्ध नहीं दिया बल्कि दुग्ध के बहाने विषम विष का पान करा दिया है। अपने अपराध का भेद खुलने पर ऋषिवर का रसोइया प्रायश्चित की ज्वाला में जलने लगा और भयभीत होकर थर्राने लगा। इस स्थिति में अपने अपराधी को देखकर ऋषिवर दयानंद के मन में बचाओ 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 ऐसी भावना न आकर, जिसने मुझे विष दिया है उसे पकड़ो 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 ऐसी भावना न आकर, अपितु तीसरी भावना आई कि मैं अपने अपराधी के प्राणों की रक्षा कैसे करूं। और उपाय का चिंतन करके अपने अपराधी धौड़ मिश्र को पाथे के रूप में कुछ द्रव्य प्रदान कर उसे यहाँ से भेज दिया। यह कहते हुए भेज दिया कि मैं अपनी ओर से तुम्हारे अपराध को किसी को नहीं कहूँगा, पर तुम भी यह अपराध किसी को मत कहना। ऋषि दयानंद का यह क्षमादान अपूर्व है। अहिंसा का उदाहरण अपूर्व है। क्षमा का अर्थ यह नहीं होता कि तुमने जो अपकृत्य किया है, पाप किया है, वह क्षमा हो गया, अर्थात इसके फल से तुम वंचित हो गए। अपितु मनुष्य के द्वारा की गई क्षमा का भाव यह होता है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति तुमने जो अपकृत्य किया है उसके कारण किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं है। मैं अपने मन को पवित्र किए हुए, वैर भाव से पृथक किए हुए वर्तमान हूं, और तुमने जो बुरा कार्य किया है उसे मैं परमेश्वर के न्याय रूपी जबाड़े में रख देता हूं। यही भाव रखते हुए उन्होंने उसे प्रेरित कर दिया।
आगे चल कर के डॉक्टर अली मर्दान खान नाम का एक पापी उपचार के नाम पर उनके शरीर में विष का अंतःक्षेप करता रहा, अर्थात विष के इंजेक्शन लगाता रहा, धीमा विष देता रहा। अतिसार के लिए जब कहा जाता तो अधिक अतिसार भी करा देता था और अंतःक्षेप विष का भी कर देता था। जिस शरीर को धरती पर 400 वर्ष जीवन व्यतीत करना था, जो ब्रह्मचर्य के तप से सशक्त था, ऐसे शरीर में बार बार विष का अंतःक्षेप करने के कारण जर्जर कर दिया। उन्हें जोधपुर से अजमेर ले जाया गया। इतना काम कर चुका था डॉक्टर अली मर्दान खां कि अब ठीक न होने पावे। सारे शरीर में से विष फूट फूट करके निकल रहा है, मवाद निकल रही है। जो भी कोई व्यक्ति देखता, जैसे डॉक्टर न्यूटन ने देखा और उनके शरीर पर प्रत्येक स्थान पर फफोलों को देखा और ऋषि दयानंद के चेहरे पर आह आदि कोई शब्द या भावना न दिखी, तब वे भी कह उठे कि हमने धरती पर इतना बड़ा धैर्य का धनी दूसरा कोई मनुष्य नहीं देखा। इतनी बड़ी बलवान काया ही इस विकट विपत को झेल सकती है। भयंकर रूप से विष दिया गया है। यह बहुत विस्तृत समय चलता रहा। ऋषिवर के देहावसान का अंतिम दिवस जब आया, तब ऋषि दयानंद जी महाराज ने प्रातः काल के समय ही इच्छा प्रकट की कि मैं क्षौर कर्म कराऊंगा, अर्थात सिर के और मुखमंडल के समस्त बालों का क्षौर कर्म कराऊंगा। आर्यजनों ने कहा, नहीं स्वामी जी, ऐसा कदापि न कराइए, क्योंकि आपके शरीर के एक एक स्थान पर विष निकल रहा है फफोले बन बनकर। यदि वहां पर उस तरह चलेगा तो मवाद निकलेगा, खून निकलेगा, वेदना होगी। पर ऋषि दयानंद जी तो अंतर्यामी के समीपस्थ होने के कारण जान चुके थे, आज का दिन मेरे लिए वर्तमान जीवन का अंतिम दिवस है। अब तो मेरे लिए मोक्ष के द्वार खुल चुके हैं। उन्होंने मन ही मन में सोचा होगा, ये आर्यो, आप नहीं जानते आज वह दिवस आन पहुंचा है जिस दिवस आज इस शरीर रूपी रथ से आत्मा रूपी रथी निकल जाएगा, और आत्मा रूपी रथी के निकलने पर शरीर रूपी अरथी को तुम स्नान आदि करा करके अंत्येष्टि कर्म कराओगे। इसीलिए मैं ही तैयारी प्रारंभ कर देता हूं। और यह सोचकर महर्षि दयानंद जी ने एक नापित को बुलवाया और अपना क्षौर कर्म किया। और यह भी ध्यान धरिए, अब मैं 2081 विक्रमी संवत में बोल रहा हूं। आज से 141 वर्ष पहले ऋषि दयानंद जी ने उस नापित को 5 रुपए प्रदान किए थे। कितनी बड़ी धनराशि दयालु दयानंद ने अपने सेवक उस नापित को प्रदान किए, विचार करिएगा। इससे शिक्षा मिलती है, हमें किसी श्रमिक के पारिश्रमिक को मारना नहीं चाहिए, अपितु उसका ध्यान रखना चाहिए। सायंकाल का समय हो गया। देश के विभिन्न भूभागों से आर्यजन पधार चुके हैं। उन आर्यजनों में एक आर्य ऋषि दयानंद का भक्त पंडित गुरुदत्त भी आ गए हैं। यद्यपि वे ऋषि दयानंद में श्रद्धा, उनके समस्त सिद्धांतों में श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनका अभी आस्तिकता पर, प्रभु पर विश्वास नहीं हुआ था।
इस बात को महर्षि दयानंद जानते थे। सायंकाल आर्यों ने ऋषि दयानंद को घेर रखा है। ऋषि दयानंद जी महाराज आर्यों को कहने लगे, अच्छे से रहना। जैसे कोई सऊ प्रस्थानिकी के समय कहता है, विदाई के समय कहता है कि अच्छे से रहना, ऐसे ही कहा। तब आर्यजनों की आंखों से निर्झर बहने लगे। स्वामी आत्मानंद जी से पूछा, स्वामी नहीं आत्मानंद जी से पूछा, आप क्या चाहते हो? आत्मानंद बोले, मैं तो बस आपका स्वास्थ्य चाहता हूं। स्वामी जी ने 2 दुशाले मंगवाए, 1 दुशाला और 100 रुपए आत्मानंद जी को, 1 दुशाला और 100 रुपए भीमसेन को प्रदान किए। वे लेना नहीं चाहते थे, लेकिन विवश कर दिया ऋषि ने, उन्हें दिए। सायंकाल का समय हुआ, तब ऋषि दयानंद ने 2 आदेश दिए। पहला आदेश, इस भवन के 2 झरोखे हैं, उन्हें खोल दो। दूसरा आदेश, इस भवन के जितने द्वार हैं उन्हें खोल दो। और दूसरा आदेश दिया कि तुम सब मेरे आगे खड़े न रहो, मेरे चारों ओर खड़े न रहो, बल्कि सारे के सारे पीछे खड़े हो जाओ। आहा, रथी रथ को छोड़कर महाप्रयाण करके मोक्ष धाम की ओर जाना चाहता है, परमेश्वर की व्यवस्था को समझ चुका है। बस आर्यजनों ने इन आदेशों का पालन किया। आर्यजन पीछे खड़े हो गए। ऋषि दयानंद ने सोचा, आज मैं योगी अपनी शक्ति का प्रणिपात नास्तिक गुरुदत्त में करके उसे आस्तिक बनाता हूं। आज मैं सूर्य विद्या का भास्कर उस नास्तिक गुरुदत्त को आस्तिक बनाता हूं, मानो आर्य समाज रूपी उद्यान के लिए एक दीपक खिलाता हूं। और यह सोचकर ऋषि दयानंद जी महाराज एक सभा में बैठ गए। उस सभा के 2 ही सदस्य थे, दयानंद का आत्मा और परमपिता परमात्मा। उसमें ऋषि दयानंद जी महाराज समाधिस्थ हो गए। पहले वेद मंत्रों का पाठ किया। जब वेद मंत्रों का पाठ किया, तब गुरुदत्त नास्तिक देखता है कि आहा, ऋषि दयानंद के चेहरे पर जिनके अंदर कफ के आधिक्य के कारण बोला भी नहीं जा रहा था, यह वाणी में तेजस्विता कहां से आ गई? यह मुखमंडल पर प्रसादी कहां से आ गई? सोचने लगे, अंतरंग सभा में बैठा हुआ यह आत्मा जरूर परमात्मा का सत्संग कर रहा है। मैं जिस सत्ता को नहीं मानता था वह मेरी भूल थी, वह परमात्मा अवश्य है। अब निर्निमेष दृष्टि से गुरुदत्त विद्यार्थी समेत सारे आर्यजन इस दैवी दृश्य को देखने लगे। देखते हैं कि ऋषि दयानंद जी महाराज वेद मंत्रों का मनोहर गान करने लगे। वेद मंत्रों का मनोहर गान करते करते शांत समाधिस्थ हो गए। कुछ काल सत्य के दूत दयानंद समाधि में रहे। समाधि में रहकर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे और उतर करके संस्कृत भाषा में भगवान से संवाद किया। उसके पश्चात गायत्री मंत्र, अपने पिता की वाणी का उच्चारण, अरे विश्वानी देव मंत्र का उच्चारण किया। परमात्मा की वाणी में परमात्मा से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना व उपासना की। और उसके पश्चात आर्य भाषा में ही, जिसे पीछे खड़े हुए सब लोग जानते थे, उसी भाषा में परमात्मा से संवाद करते हुए एक दैवी दृश्य का अवलोकन उन पीछे खड़े आर्यजनों को दिखलाते हैं। ऋषि दयानंद बोले, प्रश्न करते हैं एक सखा दूसरे सखा को। अंतरंग सभा का एक सदस्य
दूसरे सदस्य परमात्मा को कहते हैं। कहा तो पहले गुरुदत्त ने सोचा था हम अंतरंगों को दयानंद जी ने बहिरंग क्यों कर दिया, अपने से पृथक क्यों खड़ा कर दिया है। लेकिन अब तक वे समझ चुके थे हमें पृथक करने का, बहिरंग करने का कारण है कि जो सभा चल रही है उस सभा के हम सदस्य ही नहीं है, लेकिन हाँ उस सभा की कार्यवाही का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए पीछे खड़ा कर दिया है। दयानंद के आत्मा ने अपने सखा परमेश्वर से कहा, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? इस प्रश्न के द्वारा महर्षि दयानंद मानो पूछ रहे हो, हे परमेश्वर, क्या मैं इस देह को मध्य में छोड़कर, अरे मध्य में छोड़कर क्या मैं वेद भाष्य को छोड़कर चला चलूं? अभी तो सत्यार्थ प्रकाश करना था, अभी तो सारी धरती को आर्य बनाना था, अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना था, बड़े बड़े काम करने थे। क्या इन सब कार्यों को छोड़कर चले चलूं? हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? अंतर्यामी का संदेश आया, ए योगिन, ए दयानंद पुत्र, क्या तू मेरी व्यवस्था को नहीं जानता है? अगर नहीं जानता तो बता, तूने प्रातः काल क्षौर कर्म क्यों कराया पुत्र दयानंद? अगर तू नहीं जानता तो बता कि तूने इस भवन के दो ऊपर के झरोखे और बाकी द्वारों को क्यों खुलवाया? तू जानता है कि तेरे लिए, तेरे को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर संसार का जो कल्याण कराना था वह मैं करा चुका हूं। ज्ञान देता हूं सबको बराबर, पर मिलता सबको बराबर नहीं है। जिसके जितने प्रारब्ध होते हैं उसे उतना ही ज्ञान मिलता है। जैसे मैं अन्य धनों को उसके प्रारब्ध के अर्थात कर्म फल के आधार पर देता हूं, नाप तोल कर देता हूं, ऐसे ही धरती का सर्वोत्तम धन जो ज्ञान धन है वह भी मैं कर्म फलानुसार ही देता हूं। तुझे निमित्त बनाकर इस पृथ्वी निवासियों के लिए जो सनातन धर्म की रक्षा करने का कार्य कराना था, जो अपने संविधान वेद की रक्षा करने का कार्य कराना था, वह मैं करा चुका। अब तेरे लिए मोक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं। जब यह संदेश पुनः परमात्मा ने दिया तो दयानंद जी अपने प्रश्न को वापिस ले लेते हैं। गुरुदत्त आदि अवाक देखते रहते हैं। ऋषि दयान ने अपने प्रश्न को वापिस ले लिया और वापिस लेकर बोले, आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कहकर अपने नश्वर शरीर की लीला को समाप्त कर दिया। गहरा श्वास लिया और उसे सदा के लिए छोड़कर वह योगी, उसका आत्मा मोक्ष की तरफ पदार्पण कर गया। आइयो ध्यान देना, यहां पर ऋषि दयानंद जी कहते हैं, आहा, तैने अच्छी लीला की। यद्यपि विष देने वाले पापी थे, परंतु इस प्रकार से देह का परित्याग करने की घटना को भी ईश्वर की लीला कह करके पदार्पण मोक्ष की ओर कर रहे हैं। हमें इस विषय में सिद्धांतों को जानना चाहिए। सिद्धांत यह कहता है, अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर सब प्राणी अपना वैरभाव छोड़ देते हैं। ऋषि दयानंद के प्रति न जाने कितने लोगों ने वैरभाव छोड़ा था। इसके उदाहरण देने के लिए समय नहीं है। ऋषि दयानंद जी के साथ अनेक लोगों का वैरभाव था, छोड़ा था, लेकिन अहिंसक होने पर भी, अहिंसा होना मात्र ही सब प्राणियों के लिए वैर का भाव, सब प्राणियों के मन में हमारे प्रति वैर का भाव समाप्त हो जाए, यह आवश्यक नहीं। इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे पाणिनि को शेर ने मार दिया, जैसे महर्षि दयानंद जी का अनेक बार विरोध हुआ,
इसके कोई ना कोई कारण होते। पहला कारण तो यह होता है कि इन सात्विक योगियों के संपर्क में इनके विरोधी नहीं आए हुए होते, इसके कारण वे वैर का भाव छोड़ नहीं पाते। और दूसरा दार्शनिक कारण यह होता है कि कई बार वे संपर्क में तो आ जाते हैं, लेकिन संपर्क में आने के बाद भी उनके अंतःकरण के ऊपर तमोगुण का ऐसा गहरा आवरण जमा होता है कि वह सरलता से हटता ही नहीं है। उसके हटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और कई बार तो किसी किसी राक्षस मनुष्य के ऊपर तमोगुण का ऐसा गहरा आवरण हो जाता है कि बड़े से बड़े ऋषि के संपर्क में आने पर भी उनके अंदर से पाप बुद्धि का नाश नहीं होता। ऐसी स्थिति में राम जैसे लोगों ने, अरे योगीराज कृष्ण जैसे लोगों ने अपने कर्तव्य को समझकर, अपने क्षात्र धर्म को समझकर उन्हें ठीक करने के लिए, कल्याण मार्ग पर लाने के लिए उन्हें दंडित किया है। और अनेक को तो इतना कठोर दंड दिया कि उनके जीवन का भी नाश कर दिया। इसके पीछे उनके मन में भावना थी प्रजा के प्रति दया का भाव, जिससे कि प्रजा सुखपूर्वक सोवे। और वे जो बार बार बुरे कर्म कर करके अपने मन को काला किए जाते हैं, वे भी बार बार मन को काला करने में समर्थ न रहे, इसलिए उनको प्राण दंड दे करके छुड़ाया। श्री राम ने जिन लोगों को मारा, अरे योगीराज कृष्ण ने जिन लोगों को मारा, उन कंस आदि लोगों को, रावण आदि लोगों को वैर भावना से नहीं मारा, बल्कि कर्तव्य बुद्धि से, अरे प्रजा के कल्याण के लिए उनको हनन किया। यह भी उनकी अहिंसा की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा ही है। इस बात को सनातन धर्म के यथार्थ प्रवक्ता, आर्य समाज के संस्थापक, सत्य के दूत महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम में लिख दिया है। उन्होंने व्यवहार की वार्ता करते हुए लिखा है, सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीति के साथ वार्ता करने से काम नहीं चलता है, संसार का कल्याण नहीं चलता है, वे उद्दिष्ट पथ पर आ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा तब धर्मानुसार, धर्मानुसार का अर्थ है सत्य असत्य का निश्चय करके यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। यह भी करना हमारे लोगों का कर्तव्य है। आर्यो, ऋषि दयानंद जी महाराज ने यहां क्यों कहा, हे ईश्वर तैने अच्छी लीला की। ऋषि दयानंद को शरीर को छुड़वाने का काम पापियों ने किया। ध्यान देना, परमात्मा सर्वज्ञ होने से सदा सब कुछ जानता है। वह परमात्मा कई बार तो पापियों के पाप से हमें पीड़ित होने देता है, और कई बार अगर हमारे कर्म फल आड़े नहीं आ रहे हैं तो हमें पापियों के कर्म से पीड़ित होने से बचाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, आप स्वयं विचार कर लीजिएगा। मैं अब समय न होने के कारण इसकी विचारणा न दूंगा। और हां, जो योगी होते हैं उनको सब कुछ चमकता रहता है। योगी दो प्रकार के हैं, एक युंजान योगी, एक युक्त योगी। युंजान योगी उसे कहते हैं जिसे समाधि लगाने पर ही आनंद आता है। जैसे बेल में से रस निकालने पर ही रस निकलता है, ऐसे जिसे समाधि लगाने पर ही आनंद आता है, उस समाधि से उठने पर आनंद से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे योगियों का नाम है युंजान योगी। और एक योगी वे होते हैं जो समाधि में बैठ करके ही आनंद नहीं लेते हैं, बल्कि समाधि से उठकर व्युत्थान अवस्था में भी आनंद में आनंदित रहते हैं, भगवान के ज्ञान में पगे रहते हैं। इन दोनों योगियों में कोई सा भी योगी हो, चाहे वह युंजान योगी हो, चाहे वह युक्त योगी हो, ऋषि दयानंद की तरह से कई बार उन्हें चमकना बंद हो जाता है। जब उनके प्रारब्ध सामने आते हैं, अरे मरण आदि क्लेश सामने आ जाते हैं, कष्ट सामने आ जाते हैं, तब उन्हें जो होने वाली घटना है
उसका भान होना बंद हो जाता है। इसीलिए ऋषि दयानंद जैसे महान व्यक्ति को अनेक बार भान हुआ। कभी कहते हैं आज अमुक पंडित जी बैलगाड़ी लेकर आ रहे हैं, एक बैल श्वेत वर्ण का है, एक बैल श्वेत व रक्त वर्ण के धब्बों का है। अब वे मार्ग में आ गए हैं, उनके लिए गाड़ी भेजने की आवश्यकता नहीं है। और अगले दिन जब पधारे तो उन्हीं लक्षणों के साथ वह गाड़ी आई। कभी एक युवक को बताते हैं कि तुम्हारे जीवन का तार 27-30 वर्ष तक भी नहीं चलेगा, और पता चला कि उसका जीवन का तार 30 वर्ष नहीं चला। ऐसी अनेक घटनाएं ऋषि दयानंद के जीवन की हैं, लेकिन जब उनके सामने कर्मफल का भोग आया, न जाने कितने जन्मों के पुराने का, लाखों जन्म पुराने का आया होगा। अरे पीछे के तो कई जन्मों से वे योगी थे, ऋषि थे, और वो भोग सामने आया। अगर वे चमक जाए तो कैसे उस भोग को प्राप्त करें। इसलिए भगवान ऐसी स्थिति में चाहे युंजान योगी हो, चाहे युक्त योगी हो, उसे भी चमकना बंद हो जाता है। केवल उस संबंधी बात बंद हो जाती है जिस के द्वारा उसको दुख प्राप्त होना होता है। ऋषि दयानंद को भी न चमका अंतिम बार, और इसीलिए जब न चमका तो परमेश्वर से बोले, अरे ये जानते हुए बोले, मारक लोगों ने और परमात्मा ने योजना बना करके तो मुझे नहीं मारा, क्योंकि परमात्मा योजना नहीं बनाता ऐसा कि तुम विष दो और इनको दंड मिलेगा। लेकिन हाँ, कब कौन पाप से भर करके दुष्ट व्यक्ति पीड़ित करेगा, इसे सर्वज्ञता से जानते हैं, और जब रक्षा करना चाहते हैं तब रक्षा करते हैं। जब कर्म फल भोग का समय आ जाता है तब होने देते हैं। इसीलिए इस स्थिति को देखकर दयानंद योगी बोले, आहा तूने अच्छी लीला की। यानी प्रत्येक मनुष्य को जब वह स्वतः मरता हुआ दिखता है तब तो परमात्मा ने मरण कराया ही। अगर मनुष्य ने मारा या किसी पशु ने मारा तो यह मत सोचना कि पशु और मनुष्य ने ही मारा, बल्कि यह सोचना कि परमात्मा और उस मारक दोनों ने मिलकर के मारा, पर कोई योजना बनाकर नहीं मारा। दोनों ने स्वतंत्रता से कार्य किया। इसीलिए ऋषि बोले, हे ईश्वर तैने अच्छी लीला की, तैने अच्छी लीला की, तैने अच्छी लीला की। यह कहकर परमात्मा की व्यवस्था में, परमात्मा की सहमति में अपनी सहमति का भी योगदान करते हुए बोल उठे, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सहमति देते हुए बोले, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा तूने अद्भुत लीला की। आओ इस अंतिम दैवी दृश्य से भी लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।